सांख्य योग क्या है, कर्म योग क्या है, संन्यास योग क्या है। सांख्य योग और कर्म योग में अर्जुन का प्रश्न था कौन सा योग श्रेष्ठ है। ये सारों का डिटेल में अभ्यास किया हमने अध्याय 5 में। अध्याय 6 जो है वो आत्म संयम योग है। इसमें श्लोक नंबर 1 से लेके 4 तक इसमें कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण समझाए गए हैं। तो कर्मयोग के बारे में पिछले अध्याय में तो हमने देखा था कि खाते, उठते, बैठते, छूते, सूंघते, श्वास लेते, श्वास छोड़ते, अन्न ग्रहण करते, कोई भी कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए नहीं करता है, जो परमात्मा की याद में रहता है वो कर्मयोगी है। आत्मा का अभ्यास करता है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, वो कर्मयोगी है। अभी 6th अध्याय का फर्स्ट श्लोक पहला, अनाश्रिताः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्निः न च अक्रियः। या मन जो कर्म फलम, कर्मों के फल का, अनाश्रिताः मना अनाश्रित, आश्रित माना आश्रय लेना, और अनाश्रित उसका विरुद्धार्थी शब्द है, माना आश्रय न लेते हुए। किसका आश्रय न लेते हुए? कर्मों के फल का आश्रय ना लेते हुए। इसका अर्थ क्या है? मतलब जो कर्मों के फल की इच्छा नहीं करता है। कार्यम माना करने योग्य, कर्म करोति कर्म करता है, सन्यासी सन्यास योगी, योगी माना कर्म योगी, च माना और, निरग्निहा ज्ञान योग रूपी अग्नि से रहित, अक्रिया निष्क्रिय। तो इस श्लोक में बताया है कि जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता या कर्म फल की इच्छा नहीं करता, कर्म फल की इच्छा ना करते हुए करने योग्य कर्म करता है। कौन से करने योग्य कर्म? जो श्रीमत के अनुसार है, जो श्रीमत बताई है परमात्मा ने एडवांस ज्ञान में, उस श्रीमत के अनुसार जो कर्म है वो करता है। तो वह जो है पुरुष, वह बेहद का सन्यासी भी है। क्या बोला है? सन्यासी च योगी। तो कर्म तो कर रहा है। दुनिया में हमें सन्यासी की व्याख्या क्या पता है? कि जो सब कुछ त्याग देता है, बीवी बाल बच्चों को, भगवे वस्त्र पहनता है, जंगल में जाता है या किसी आश्रम में जाके बैठता है, वो सन्यासी। लेकिन यहाँ क्या बोला कि कर्म फल का आश्रय लिए बगैर जो करने योग्य कर्म है, चाहे वो गृहस्थी में रह के भी कोई कर रहा है, गृहस्थी त्यागने की जरूरत नहीं है, रहने दो, गृहस्थी को त्यागने की जरूरत नहीं है। तो गृहस्थी में रहते हुए भी वो अगर कर्म कर रहा है तो वह सन्यासी है। क्यों? क्योंकि वो कर्मों के फल के प्रति उसकी आसक्ति नहीं है और वो कर्म परमात्मा की याद में स्वयं को आत्मा समझ के कर रहा है। वो सन्यासी भी है और वो कर्म योगी भी है। स सन्यासी च योगी, च माना और, स सन्यासी, स माना वह पुरुष। और बाद में क्या लिखा है? न निरग्निहा न च अक्रिया, अक्रिया माना जो क्रिया नहीं कर रहा है, निठल्ला,
बोलते हैं ना, अरे क्या निठल्ला बन के सिर्फ घर में बैठा रहता है, दिन भर खाता रहता है और निठल्ले जैसा बैठा रहता है। तो अक्रिया, अक्रिया माना निष्क्रिय। तो ऐसे व्यक्ति जो कर्म फल की आसक्ति त्याग कर श्रीमत अनुसार, परमात्मा की श्रीमत अनुसार कर्म करता है, तो उसको अक्रिया नहीं कहेंगे, निष्क्रिय नहीं कहेंगे, निठल्ला नहीं कहेंगे उसको। निरग्निहा, अग्नि, अग्नि किस चीज की होती है? ज्ञान और योग की अग्नि होती है। तो वो ज्ञान और योग के अग्नि के विहीन, मतलब जिसमें ज्ञान और योग की अग्नि नहीं है, वो क्या हो जाता है? कर्म भोगी हो जाता है, उसको योगी नहीं कहते। लेकिन यहाँ क्या बोला है? न निरग्निहा, माना वो निरग्निहा नहीं है, ज्ञान और योग की अग्नि से विहीन नहीं है, मतलब ज्ञान और योग की अग्नि उसके अंदर है। न शब्द लगा दिया, न माना नकार, कि उसमें ज्ञान और निरग्नि, निरग्नि का अर्थ है ज्ञान और योग की अग्नि से विहीन, और फिर से न शब्द लगा दिया। विहीन माना ज्ञान और योग की अग्नि उसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति में ज्ञान और योग की अग्नि है। डबल निगेटिव हो गया ना, दो बार नकारार्थी आ गया, तो उसका नकारार्थी नकारार्थी करके वो पॉजिटिव बन गया। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान और योग की अग्नि उसमें है, और क्या है? और वो व्यक्ति निठल्ला नहीं है, निष्क्रिय नहीं है, वो सक्रिय है, वो संन्यास योगी है। तो जो कर्मफल की आसक्ति को त्याग कर श्रीमत अनुसार करने योग्य कर्म करता है, वह बेहद का सन्यासी है। एक होता है हद का सन्यासी, जैसे अभी बताया मैंने, और एक है बेहद का सन्यासी, जो कर्म भी कर रहा है, लौकिक कर्म भी कर रहा है, लेकिन उस कर्म को आत्मिक स्थिति में रहते हुए परमात्मा की याद में कर्म फल की आसक्ति त्याग कर कर्म कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान और योगी जरूर है, वो सन्यास योगी भी है, कर्म योगी भी है, और वो निष्क्रिय नहीं बोल सकते, निठल्ला नहीं बोल सकते उसको। नेक्स्ट श्लोक, 6th अध्याय का सेकंड, 6ठे अध्याय का दूसरा श्लोक। यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चिन। प्राहु, प्राहु माना क्या? प्राहु का अर्थ है कहा जाता है। हे पांडव, जिसको संन्यासम, संन्यासम का अर्थ है कि जो संपूर्ण त्यागी, सम माना संपूर्ण और न्यासी माना त्यागी, जिसने मनसा के संकल्पों को भी त्याग कर दिया है, तो संपूर्ण त्यागी या सन्यासी जो मनसा के संकल्पों को भी त्याग करता है, उसकी व्याख्या इस श्लोक में दी है। कौन पुरुष है जो संपूर्ण त्यागी है? तो उसका आगे बताया है, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसने अपने सर्व संकल्पों का त्याग नहीं किया है, तो वो योगी नहीं बोल सकते उसको, वो भोगी है, सांसारिक भोगी। तो कर्म करते हुए या कर्म न करते हुए इंद्रियों से जो अपने सर्व संकल्पों का त्याग नहीं करता है, कौन से संकल्प? जो इच्छा वाले संकल्प है, कामना वाले संकल्प है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिनमें कामनाएं भरी हुई है, तो जो उनका त्याग नहीं करता है, उसे योगी नहीं कहेंगे, उसे सांसारिक भोगी कहेंगे।
और जो मनसा के भी संकल्पों को त्याग देता है उसे सन्यासी कहा गया है। लेकिन जो मन के संकल्पों का त्याग नहीं कर पाता है, संपूर्ण त्याग नहीं कर पाता है, उसे योगी नहीं कहेंगे, उसे भोगी कहेंगे। नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। सर्व संकल्पों का जिसने त्याग नहीं किया है उसे योगी नहीं कह सकते हैं। कोई कोई सन्यासी ऐसे होते हैं जो लौकिक कर्मों का त्याग कर देते हैं, खाना भी भिक्षा मांग के खाते हैं, अपने बीवी बाल बच्चों को गृहस्थी को भी छोड़ देते हैं, लेकिन उनके जो मन के जो संकल्प है वो उसी बाहर की दुनिया में, विषय विकार के दुनिया में रमन करते हैं। तो ऐसे जिसने अपने संपूर्ण संकल्पों का त्याग नहीं किया है उसे योगी नहीं कहेंगे, उसे भोगी कहेंगे, सांसारिक भोगी कहेंगे। उसके बाद थर्ड श्लोक, आरुरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणम उच्यते। आरुरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते। मुनेर योगम, जो मुनि है, मुनि कौन होता है? जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने वाला। आरुरुक्षो, आरुरुक्षो मुनिर योगम, जो योग की स्थिति में ऊपर चढ़ना चाहता है, योग की स्थिति में जो अपनी ऊंची अवस्था धारण करना चाहता है। आरुरुक्षो माना ऊंची अवस्था में चढ़ना चाहता है। तो ऐसा जो मुनि है, ऐसा जो मनन चिंतन मंथन करने वाला पुरुष है, वो योग की इस ऊंची अवस्था में कैसे चढ़ सकता है? कैसे चढ़ेगा वो? और कौन चढ़ेगा योग की ऊंची अवस्था में? कर्म कारण उच्यते, मतलब जिसने अपने जो लौकिक कर्म है उनको अलौकिक बना दिया, उसने अपना तन भी अलौकिक सेवा के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए स्वाहा कर दिया, विश्व कल्याण के लिए लगा दिया। जो अपने जीवन में जो धन कमाया है वो भी ईश्वरीय सेवा के लिए, अलौकिकता के लिए लगा दिया। और जो मन के संकल्प है, तन और धन दोनों छोड़ देंगे तो मन के संकल्प भी एक ईश्वर के प्रति, ईश्वर के कार्य के प्रति लगा दिए। तो ऐसा जो व्यक्ति है, तो क्या बोला? कर्म कारण उच्चते, तो उसके जो अलौकिक कर्म है, अलौकिक कर्म माना अलौकिक सेवा है, ईश्वरीय सेवा है, वही उसको योग स्थिति में चढ़ाने के लिए निमित्त बन जाती है, योग स्थिति में ऊंची अवस्था प्राप्त करने के लिए निमित्त बन जाती है। आरुरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते। तो योग में ऊंची अवस्था प्राप्त करने का कारण है, क्या कारण है? उसके अलौकिक कर्म, जो भी धन वो ईश्वरीय सेवा में लगा रहा है, जो अपना समय लगा रहा है, अपनी सारी कर्म कर रहा है ईश्वरीय सेवा के, वही उसको योग की ऊंची अवस्था में, बाबा ने बोला जितना योगी उतना सहयोगी। उसका उल्टा भी होता है, जितना सहयोगी ईश्वरीय सेवा में वो उतना योगी होगा। जिसको जितना निश्चय होगा वो ईश्वरीय सेवा करेगा, अपना तन भी अर्पण करेगा, धन भी अर्पण करेगा, तो उसकी योग में भी ऊंची अवस्था होगी ना। क्योंकि बाबा ने बोला है सेवाधारी बच्चों को बाप याद करते हैं, तो बाप याद करते तो उसकी योग में ऊंची अवस्था जाएगी या नहीं जाएगी? उस बच्चे की जाएगी। तो यह कारण बताया, आरुरुक्षो मुनिर योगो कर्म कारण मुच्यते। अलौकिक कर्म ही, ईश्वरीय सेवा, अलौकिक कर्म ही उसको ऊंची योग युक्त अवस्था में चढ़ाने के लिए कारण है। योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारण उच्यते। अभी जो व्यक्ति योग की ऊंची अवस्था में तो पहुंच गया, लेकिन उसको उस ऊंची अवस्था में जाकर वहां टिक के रहना है, ऐसा नहीं कि फिर से नीचे आना है।
क्या बोला, योगारूढ़ तस्यैव। अभी वो ऊंची अवस्था में तो पहुंच गया है, अभी वहां टिकना भी है उसको। अगर टिकेगा नहीं तो अवस्था फिर से नीचे आ जाएगी। तो वो टिकेगा कैसे, तो उसके लिए क्या कारण है, शम कारणम उच्यते। शम का अर्थ क्या है, चित्त की शांति ही उस योग की अवस्था में टिकने का कारण है। चित्त की शांति, शमः माना शांति, शम कर जो शांति लाता है सारी दुनिया में। तो जो चित्त की शांति है, उससे वो एक टिक अवस्था में वहां स्थित हो सकता है, जो उसने हाईएस्ट योग की अवस्था प्राप्त कर ली है। और योग की अवस्था कैसे प्राप्त कर ली उसने, अलौकिक कर्म करके प्राप्त कर ली। अभी जो प्राप्त की है उसमें टिकना है, तो चित्त की शांति होनी चाहिए। मतलब चित्त माना मन, मन चलायमान नहीं होना चाहिए, मन स्थिरियम होना चाहिए। तो उस हाईएस्ट योग की अवस्था में वो टिक सकता है। तो इस श्लोक में दो चीजें हैं कि जो योगी होता है वो अपनी अवस्था, जो ऊंची योग की अवस्था कैसे प्राप्त करेगा, अलौकिक कर्म से। और दूसरी बात, उस अवस्था में पहुंचने के बाद वो उसमें जो टिकेगा सदा काल के लिए या लंबे समय के लिए, वो कैसे टिकेगा, चित्त की शांति से, चित्त की उपरामता से। अगर चित्त या मन में शांति है, पूरी तरीके से मन शांत है, तो वो उस अवस्था में टिका रहेगा, ऊंची योग की अवस्था में। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक लेते हैं, अध्याय 6 श्लोक नंबर 4, 6 चैप्टर श्लोक नंबर 4। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्य दोच्यते। क्या, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते। इंद्रियार्थेषु का अर्थ क्या है कि जो इंद्रिय के, जो स्पर्श रूप रस आदि जो अलग अलग भोग है, कौन से भोग है, रस, जिब्या क्या करती है, रस लेती है। रूप, आंखें क्या करती है, रूप देखती है। त्वचा, स्पर्श। तो ये जो अलग अलग इंद्रियों के जो भोग है उसको बोलते इंद्रियार्थेषु। तो अलग अलग इंद्रियों के भोगों में, ये स्पर्श रूप रस आदि भोगों में, और न कर्म स्वनुसज्जते, और जो कर्मेंद्रिय है उन इंद्रियों में जो आसक्त नहीं होता है। अनुसज्जते माना आसक्त नहीं होता है। अनुसज्जते माना आसक्त होना, और इधर न लगाया है, न कर्मसु न इंद्रियार्थेषु, न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते। माना जो कर्मेंद्रियों के भोगों में और इंद्रियों के स्पर्श रूप रस आदि विविध भोगों में आसक्त नहीं होता है, तब वो योग की सर्वोच्च अव्यक्त स्थिति में चढ़ा हुआ कहा जाता है। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्य दोच्यते। तो सर्व संकल्प सन्यासी माना काम विकार का जो संकल्प है, विषय वासना का जो संकल्प है, उन सब संकल्पों का जो संपूर्ण त्यागी है, वो अपने इंद्रियों के कर्मों में और इंद्रियों के अनेक विषय भोगों में आसक्त नहीं होता है, तब उसकी योग की जो ऊंची अव्यक्त स्थिति है उसमें चढ़ा हुआ उसे कहा जाता है। कब कहा जाता है, जब वो इंद्रियों में और इंद्रियों के भोगों में आसक्त नहीं होता है और अपने सर्व संकल्पों को त्याग कर देता है, जिसमें काम विकार का संकल्प भी है। काम विकार सहित सर्व संकल्पों को जो त्याग कर देता है, मन से निकाल देता है, और आत्मिक स्मृति में रह के इंद्रियों के इसमें बुद्धि
नहीं लगाता है, ना ही इंद्रियों के विषय भोगों में बुद्धि लगाता है, ना ही उनमें आसक्त होता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो सर्वोच्च अव्यक्त स्थिति में चढ़ा हुआ। अव्यक्त स्थिति क्या होती है? अव्यक्त स्थिति अर्थात मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, निराकारी अवस्था। बाबा ने मुरली में बोला है, तुम बच्चों को घड़ी घड़ी साकारी, आकारी और निराकारी स्टेज की प्रैक्टिस करनी है। 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, ऐसा अभ्यास करना है। तो जो हाईएस्ट निराकारी अवस्था है या अव्यक्त अवस्था है वो कब बनती है? जब हम अपने इंद्रियों को और इंद्रियों के विषय भोगों को उससे अपनी आसक्ति नहीं रखते हैं और अपने काम विकार सहित बाकी के सर्व संकल्पों का त्याग करते हैं मन बुद्धि से, तब हम योग की सर्वोच्च अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए कहे जाते हैं। तो 6 का चौथा हो गया। उसके बाद 5वां श्लोक से लेके 10वां श्लोक तक जो है आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा। क्या प्रेरणा? आत्म उद्धार के लिए और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण। तो आत्मा का उद्धार कैसे होता है उसके बारे में 6 का 5वां श्लोक है, 6 का 6ठा श्लोक है, अभी हम देखते हैं। जो 6 का 5th श्लोक है, 6th चैप्टर का 5th श्लोक, 5वां, उद्धरेतात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। कितना अच्छा श्लोक है। क्या बोलता है? उद्धरेतात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। आत्मेव आत्मनो बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। उद्धरेत, उद्धरेता, उद्धरेता का अर्थ क्या है? उद्ध माना ऊपर और रेता माना, उद्धरेत का अर्थ है कि ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्या लेके जाए? ऊंची स्थिति में। जो उत्तमांग है, जहां आत्मा स्थित है, वहां अपने बुद्धि को लेके जाना, वहां बुद्धि की एकाग्रता करना, उसे बोलते उद्धरेता आत्मनाम। मतलब हमारी मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है उसको ज्योति बिंदु स्वरूप भ्रुकुटी के बीच में स्थित करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है। लेकिन हमारी बुद्धि कहाँ रहती है? कोई भी पुरुष है, कोई भी स्त्री है, उसकी बुद्धि कहाँ लगी रहती है? कर्म इंद्रियों में लगी रहती है, इंद्रियों के भोगों में बुद्धि लगी रहती है, इंद्रिया ही याद आती है। और ज्यादा बुद्धि का कंसंट्रेशन तो भ्रष्ट इंद्रियों में जाता है, जहां से मूत्र और मल निकलता है, ऐसी भ्रष्ट इंद्रियों में बुद्धि का कंसंट्रेशन जाता है। तो बुद्धि का कंसंट्रेशन जब नीचे की इंद्रियों में जाएगा तो उसको उद्धरेत कहेंगे? नहीं कहेंगे। एक होता है ऊर्ध्वगामी और एक होता है अधोगामी। अधोगामी माना नीचे। तो बाबा ने बोला है पुरुष को स्त्री का देह याद आता है, या तो अपना खुद का देह याद आता है, और स्त्री को पुरुष का देह याद आता है 24 घंटे ज्यादा समय। या तो अपना खुद का देह याद आता है, देह का होना ज्यादा रहता है, देहाभिमान ज्यादा रहता है। तो बुद्धि देह के इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, भ्रष्ट इंद्रियों से निकाल के बुद्धि कहाँ स्थित करनी है? उद्धरेता आत्मनात्मानम। भ्रुकुटी के बीच में जहां आत्मा स्थित है वहां बुद्धि का कंसंट्रेशन जाना चाहिए। बार बार उत्तमांग में, बार बार खाना बनाते वक्त, कर्म करते वक्त, कुछ भी कर रहे घर में, ऑफिस में जा रहे, धंधा धोरी कर रहे, बार बार बुद्धि का कंसंट्रेशन मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूं, मैं आत्मा स्टार हूं। बार बार बुद्धि का कंसंट्रेशन भ्रुकुटी के बीच में लेके जाना है। तो क्या बोला? उद्धरेतात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अवसादयेत माना, अरे उसको अधोगति में नहीं लेके जाना है, नीचे की तरफ नहीं लेके जाना है। उस मन बुद्धि रूपी आत्मा का कंसंट्रेशन भ्रुकुटी के बीच में ऊपर की तरफ ही रखना है हमेशा।
उसको नीचे की तरफ लेके नहीं जाना है, भ्रष्ट इंद्रियों में बुद्धि को नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। अभी हम बोलते हैं ये मेरा दुश्मन है। अरे दुश्मन तो हमारी आत्मा की स्थिति जब डाउन जाती है, हम जब देहाभिमान में आते हैं, तो देहाभिमान में आते हैं तो हम दूसरों को दुश्मन समझ लेते हैं। द्वापर युग से जब देहाभिमान आया, तभी तो राजाएं आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, दुश्मनी हुई। सतयुग और त्रेता युग में ना कलह क्लेश है, ना लड़ाई झगड़ा है, ना किसी भी प्रकार का देहाभिमान है। तो जब आत्मा उत्तमांग में भ्रुकुटी के बीच में मन बुद्धि को स्थिरियम करेंगे, एकाग्र करेंगे, तब आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है। और जब आत्मा नीचे भ्रष्ट इंद्रियों में जा रही है, मन बुद्धि का झुकाव उधर जा रहा है, तो आत्मा क्या हो गई? हमारी शत्रु हो गई। उस समय हमें दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना आएगी, दुश्मनी की भावना आएगी, हमारी खुद की अवस्था नीचे रहेगी, देहाभिमानी रहेगी। तो उसकी वजह से हम पाप कर्म कर बैठेंगे, दूसरे के प्रति गलत कर्म कर बैठेंगे। तो आत्मा हमारी खुद की अवस्था नीचे है, तो हमने ऐसा कर्म किया। तो आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है, दुनिया वाले शत्रु नहीं है। फिर छठा श्लोक है, बंधुर आत्मा आत्मनाः तस्य एन आत्मेव आत्मना जितः अनात्मनाः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। अभी यहां दो शब्द इंपॉर्टेंट है। एक क्या है? आत्मना, और दूसरा क्या है? अनात्मना। आत्मना का अर्थ क्या है? आत्मना का अर्थ है आत्मिक स्थिति का भान, मन की एकाग्र अवस्था, आत्मा का भान। और अनात्मना माना देहाभिमान, माना आत्मिक स्थिति नहीं है, देहाभिमान है, उसे बोलेंगे अनात्मना, जिसमें मन चंचल है। और आत्मना में मन एकाग्र है, मन को जीत लिया है। तो इस श्लोक में अनात्मना और आत्मना, ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है। जिसने अपनी मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को जीता है। किसको जीता है? ज्योति बिंदु आत्मा को जीता है मन बुद्धि द्वारा। इसका मतलब क्या है? माना मन और बुद्धि को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थित कर दिया, कंसंट्रेशन कर दिया, और मन बुद्धि हमारी एकाग्र हो गई। तो उस केस में मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को जीत लिया, उसकी आत्मा अपना मित्र है। इस श्लोक में भी बता दिया, जिसने अपनी मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा को जीत लिया है, उसके लिए उसका आत्मा क्या है? बंधु है। बंधु माना भाई है, सखा है। और दूसरा क्या बोला? अनात्मना तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्म एव शत्रुवत। लेकिन जो देहाभिमानी है, जो चंचल मन बुद्धि वाला है, वो आत्मा ही शत्रु की तरह, क्या बोला? शत्रुवत। शत्रुवत यानी शत्रु की तरह, शत्रुत्वे वर्तेत, शत्रुता करने में तत्पर रहती है। तो जो देहाभिमान में है, जिसके अंदर पांचों विकार भरे पूरे है, जिसकी बुद्धि भ्रुकुटी के बीच में जहां आत्मा रहती है वहां स्थित नहीं है, ऐसे जो देहाभिमान है, ये उनके लिए क्या बोला? कि उनके लिए ये बोला कि उनकी आत्मा उनकी शत्रु है, और वो दूसरों के साथ शत्रुता करने के लिए तत्पर रहती है, दुश्मनी करने के लिए तत्पर रहती है, बदला लेने के लिए तत्पर रहती है। तो आत्मना और अनात्मना, ये दो कंसेप्ट बताए इसमें। तो जिसने अपने मन बुद्धि द्वारा
ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा को जीता है, उसकी आत्मा मन जीत होने से मित्र है। और जिसने देहाभिमान में आकर अपनी बुद्धि को, मन को चंचल बना लिया है, उसकी आत्मा शत्रु की तरह शत्रुत्व करने में तत्पर रहती है। सभी लोगों से दुश्मनी करेगा, सभी लोगों से झगड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि देहाभिमान है, आत्मिक स्थिति नहीं है, भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में कंसंट्रेशन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक, 6 श्लोक का 7, जितात्मना। अरे किसने माइक शुरू किया है? माइक बंद कीजिए। सीता माता। सिक्स अध्याय का 7 श्लोक, 7वां श्लोक, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानमयो। अभी यहाँ पे क्या बताया? जितात्मना, माना जिसने अपने मन को जीत लिया है। तो ऐसा जो मन को जीत लेने वाला, प्रशांत से माना परम शांत। शांति कैसे आएगी? आत्मिक स्थिति में रहने से शांति आएगी। जो बार बार भ्रुकुटी के बीच में जो आत्मा है उसका ध्यान करेगा तो वो कैसा बन जाएगा? प्रशांत, परम शांत। वो ऐसा मन को जीतने वाला आत्मजयी, ऐसा जो पुरुष है वो परम पाठधारी है, परमात्मा समाहित है। उसकी जो परम पाठधारी पुरुष की जो आत्मा है उसका क्या लक्षण बताया? शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानमयो। वो सर्दी गर्मी सुख दुख में तथा मान अपमान में कैसा रहता है? संतुष्ट रहता है, समाहिता। तो ऐसा जो आत्मजयी या मन को जीतने वाला शांत, जो आत्मिक शांति में रहता है, आत्मिक स्थिति में रहता है, ऐसा जो परमात्मा, माना जो हीरो पाठधारी है, परमात्मा जो हीरो है, उसके क्या लक्षण बताए? वो हमेशा संतुष्ट रहता है, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे उसका कोई मान दे दे, चाहे उसका कोई अपमान कर दे, वो हमेशा संतुष्ट रहता है। ये उसका लक्षण बताया ऐसे पुरुष का, जो मन को जीतने वाला है, जो आत्मजयी है और जो परम शांत है, आत्मिक स्थिति में स्थित होके। ऐसे पुरुष के लक्षण क्या है? कि वो सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान में संतुष्ट रहता है, समान रहता है। उसके बाद छठे अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 8, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटोस्तो विजितेन्द्रिया युक्त इत्तिच्यतो योगी समालोष्ट कांचन समलोष्ट आश्म कांचन। तो फिर से, जो योगनुष्ठ योगी, युक्त, युक्त माना योगी, योगनिष्ठ योगी किसको कहेंगे, इसके बारे में इस श्लोक में बताया। उसके लक्षण बताए योगनिष्ठ योगी के। पहला लक्षण क्या बताया? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। जो ज्ञान, जो परमात्मा द्वारा, परमात्मा शिव द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है मुरलियों अव्यक्त वाणियों का, और विज्ञान माना विशेष ज्ञान, माना योग, माना ज्ञान और योग इन दोनों में तृप्त है, इसी में जो लगा हुआ है, ऐसी जो आत्मा है जो ज्ञान और योग इन दोनों में तृप्त है। फिर क्या बोला? कूटस्थो विजितेंद्रिया। कूटस्थ का अर्थ है, कूट माना शिखर, और शिखर पर स्थिर। जो कोई भी शिखर होता है या कोई पर्वत होता है,
पर्वत किसके लिए, पर्वत का गुण क्या बताया जाता है? पता है किसी को पर्वत का गुण क्या होता है? किसी को पता है? जैसे नदी का गुण होता है, सागर का गुण होता है, वैसे पर्वत का भी एक गुण है। पर्वत का गुण है अचल स्थिर अडोल। हो, स्थिर हो, हाँ स्थिरता स्थिर। कहेंगे भाई जी। हाँ जी, अचल अडोल बोलते हैं ना, अचलगढ़ माउंट आबू में। तो जो ऐसा व्यक्ति है, पुरुष है, जो ज्ञान और योग में तृप्त है, वही सब कुछ है उसके लिए। और दूसरी बात क्या बताई कि जैसे परब्रह्म है, वो ऊंचे अवस्था में, जैसे शंकर को कैसे किस पे बिठा दिया, कैलाश पे, ऊंचा पहाड़ पे, भक्ति मार्ग में दिखाते। उसका गहरा अर्थ क्या है? वो कोई पहाड़ पे नहीं बैठा है। जैसे पहाड़ ऊंचा होता है, वैसे ऊंची अवस्था है उसकी मन बुद्धि की, ऊंचे योग युक्त अवस्था में, अव्यक्त स्थिति में बैठा हुआ है। तो ऐसे परब्रह्मा के ऊंचे शिखर पर स्थिर ऐसा जो पुरुष है, वो हमेशा ऐसी अव्यक्त स्थिति में स्थित रहेगा। विजितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीतने वाला। कौन सी इंद्रिया? किस इंद्रियों को जीतना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है? बाबा ने बोला है कामेंद्रियों को जीतना सबसे ज्यादा पुरुष के लिए मुश्किल होता है। तो वह जो पुरुष रहेगा, वो विजितेंद्रिय रहेगा, जिसने अपने कामेंद्रियों को भी जीत लिया है। समलोष्टाश्म कांचन, कांचन माना सोना, अश्म माना पत्थर, और लोष्ट माना मिट्टी। तो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण माना सोना, इन सब में समान भाव वाला। उसके सामने आप मिट्टी रखो, पत्थर रखो या सोना रखो, वो सबके प्रति समान भाव है जिसका। तो ऐसा जो व्यक्ति है, उस योगी को क्या कहेंगे? योगनिष्ठ, योगी युक्त इति उच्यते। तो उसको योगनिष्ठ कहेंगे, ऐसे योगी को, ऐसे पुरुष को, जो ज्ञान और योग में तृप्त है, परमात्मा की, जैसे परब्रह्म की ऊंची अवस्था में, ऊंचे शिखर पर स्थित है, और अपने विजितेंद्रिय है, अपने कामेंद्रियों को भी जीतने वाला है, और समलोष्टाश्म कांचन माना मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण या सोना, इन तीनों में समान भाव वाला योगी है, वो योगनिष्ठ कहा जाता है। ये इस श्लोक में बोला है। तो कौन से योगी को योगनिष्ठ कहा जाता है? तो जवाब है विजितेंद्रिय, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कुटस्थ, कुटस्थ माना परब्रह्म रूपी जो ऊंची शिखर की अवस्था है उसमें स्थित है, और समलोष्ट अश्म कांचन। ऐसे चार जो कंडीशंस है, इसको जो सेटिस्फाई करता है, फुलफिल करता है, इन चार लक्षणों जिसके अंदर है, उस योगी पुरुष को योगनिष्ठ कहा जाएगा। विजितेंद्रिय, समलोष्टाश्म कांचन, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा और कुटस्थ, ये चार लक्षण है। फिर छठे अध्याय का 9वां श्लोक। 6th अध्याय 9th श्लोक। सुरुन्मित्रायु उदासीन मध्यस्थ द्वेषु बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। तो 6th अध्याय का जो 9th श्लोक है, इसमें क्या बोला है कि सह रुन्मित्रायु उदासीन, सरुद, सरुद का अर्थ क्या है? जो स्नेही है, जो हृदय के नजदीक है, मित्र, उसके बाद शत्रु, उदासीन, उदासीन माना न्यूट्रल, जो किसी का पाला नहीं लेता है, ना इस पाले में ना उस पाले में, ना राक्षसों के पाले में ना देवताओं के पाले में, न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है। मध्यस्थ, मध्यस्थ माना बीच में जो दलाली करता है। उसके बाद द्वेष, और द्वेष करने वाले जो लोग हैं, और जो बंधु बांधव है,
स्नेही, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष द्वेषजन, जो द्वेष करने वाले हैं, और बंधु बांधव है। उसके बाद साधु, साधुषु अपि च पापेषु, जो साधु पुरुष है, जो इंद्रियों की साधना करते हैं, और जो पापी है, समबुद्धि, उन सब में क्या करता है, समान भाव रखता है। विशिष्यते, ऐसा वो विशेष माना गया है, समबुद्धि वाला, समान भाव रखने वाला, इन सबके प्रति समान बुद्धि रखने वाला, ऐसा विशेष माना गया है। कौन विशेष माना गया है? ऐसा वो पुरुष है जो योगी है। वो क्या करता है, चाहे स्नेही रहे, चाहे मित्र रहे, चाहे शत्रु रहे, चाहे उदासीन रहे, कोई मध्यस्थ रहे, दलाल, कोई द्वेष करने वाला हो, कोई बंधुजन हो, कोई इंद्रियों की साधना करने वाला साधु हो, और जो पापी हो, इन सब में समबुद्धि वाला, इन सबको समान बुद्धि से देखता है। वो चाहे शत्रु भी है, उसको भी समान भाव से देखेगा। तो ऐसा व्यक्ति तो ये श्लोक भी सिंपल श्लोक है। कौन सा पुरुष विशेष माना गया है? जो सभी में समान बुद्धि रखता है, चाहे स्नेही हो, मित्र हो, शत्रु हो, उदासीन हो, दलाल हो, बीच में मध्यस्थी करने वाला, द्वेष करने वाला हो, कोई अपना ईर्ष्या द्वेष कर रहा है, कोई बंधु हो, सब में समान बुद्धि रखता है, समान भाव रखता है। उसके बाद छठे अध्याय का 10वां श्लोक, चैप्टर 6, श्लोक नंबर 10। योगी युंजित सततम आत्मानम रहसी स्थितः। क्या बोला है? ये जो 10वां श्लोक है, योगी युंजित सततम आत्मानम रहसी स्थितः, एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रहाः। अभी ऐसा जो पुरुष है, जो विशेष पुरुष है, योगी पुरुष है, उसके और लक्षण बताए। वो जो योगी पुरुष रहेगा, वो क्या करेगा, यत चित्तात्मा, वो अपने चंचल मन, चित्त मन मन, मन बुद्धि चेतना, वो चंचल मन और जो निर्णय करने वाली बुद्धि है, ये दोनों को अपने कंट्रोल में रखेगा, वश में रखेगा। चंचल मन को भी और जो मन को कंट्रोल करने वाली जो बुद्धि है, इन दोनों को वश में रखेगा। निराशी माना आशाहीन, अपरिग्रह, अपरिग्रह जैनियों के मुख्य 4 गुण रहते हैं। अपरिग्रह, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह माना वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। अरे अपने को जितना चाहिए खाने पीने रहने के लिए, उतनी वस्तुओं का संग्रह करो। कोई कोई लोग है लाखों करोड़ों रुपए जमा कर लेते हैं, 4-5 मकान बना के रखते हैं, अनेक वस्तुओं का संग्रह करते हैं, जो नहीं चाहिए, जिसकी जरूरत नहीं है, ऐसी वस्तुएं भी इकट्ठा करते रहते हैं, पूरा जीवन उसी में लगा के रहते हैं। तो जो योगी विशेष पुरुष रहेगा, वो अपरिग्रह, अपरिग्रह माना किसी भी उसकी संग्रही वृत्ति नहीं होगी, वस्तुओं का संग्रह करके रखेगा, धन का संग्रह करके रखेगा नहीं। जितना जरूरत है उतना ही, क्योंकि ये दुनिया तो विनाशी है। आगे चल के ऐसा समय आएगा कि सड़कों पर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी। तो जो संग्रहित करके रख रहे, तो क्या उससे क्या फायदा होगा? सोना चांदी सामान, उससे क्या होगा? जब ऐसा समय आएगा, अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा, खाने के लिए नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, तो असंग्रही जो योगी विशेष पुरुष है, वो असंग्रही है, आत्मिक स्थिति में स्थित है, परमात्मा की याद में स्थित है, सबको समान भाव से देख रहा है, मित्र हो, शत्रु हो, द्वेष करने वाला हो, बंधुजन हो। तो ऐसा जो योगी पुरुष है,
वो योगी पुरुष कभी वस्तुओं का संग्रह नहीं करता है। और अगर कोई वस्तुओं का संग्रह कर रहा है, धन का संग्रह कर रहा है, उसके पीछे माथा मार रहा है, तो उसको योगी कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, वो तो भोगी है। फिर क्या बोला? निराशी। निराशी माना जो आशाहीन है। आशा माना कामना, इच्छा। तो जो इच्छा मात्रम अविद्या, जो देवता है वो इच्छाओं से परे होते हैं, उनके अंदर कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं रहती, तब वो देवता कहलाते हैं। तो ऐसा जो विशेष योगी पुरुष है वो आशाहीन है, किसी इच्छाओं में कामनाओं में बंधा हुआ नहीं है। अपने चंचल मन और अपनी बुद्धि को दोनों को वश में रखा है, उसने कंट्रोल में रखा है। एकाकी है। एकाकी माना अकेला। बाबा बोलते हैं ना, एकला चलो रे। तो एकांत स्थान में स्थित हुआ, एकाकी, एकांत स्थान में स्थित हुआ, निरंतर परमात्मा से योग लगाने वाला है। सततम, सततम माना निरंतर। आत्मा नाम युंजित, आत्मा नाम युंजित माना आत्मा समझ के, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, भ्रुकुटी के बीच में स्थित हूँ। परमात्मा से योग लगाना, युंजित, परमात्मा से योग लगाने वाला है। तो ऐसा व्यक्ति चंचल मन और बुद्धि का वश करता है, कंट्रोलर है, आशाहीन है, असंग्रही है, अकेला एकांत स्थान में स्थित हुआ है। तो ये उस योगी पुरुष के लक्षण बताए। तो ऐसे 6 का 1 से लेके 10 तक हमने कवर कर लिए।